कहते हैं जो बेल वृक्ष का जो मुख्य स्थान होता है, जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी होती है, कहते हैं वहां 33 कोटि देवताओं का वास होता है। कई लोग उस डंठल को कहते हैं, उसे तोड़ देते हैं, पर उस स्थान पर जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हैं, वहां सारे देवी देवता 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। वो तीन पत्ते मानो तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। भगवान शिव को बहुत प्रिय है बेलपत्र, इसीलिए तो भोले बाबा कहते हैं स्वयं जो एक बेलपत्र को भी भगवान शिव पर अर्पित करता है, जीवन के जो भी कार्य, जो मनोरथ, वो सब सिद्ध हो जाते हैं। ये बेलपत्र की महिमा है। बेलपत्र की महिमा, विभूति की महिमा, विभूति की महिमा भी बताई गई, रुद्राक्ष की महिमा बताई गई। बेलपत्र की भी महिमा भगवान शिव को अर्पण करने की। कहते एक बार एक काशी का नरेश भ्रमण करते हुए और जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में एक अनपढ़ भील रहा करता था, तो भगवान शिव की सेवा पूजा भक्ति कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था। देखिए, आप सेवा पूजा नहीं कर सकते मत करो, लेकिन एक नियम भी बना लो और उस नियम का अगर पालन करने लगो ना, वो भी आपकी सेवा पूजा से कम नहीं है। जैसे नियम बना लो, हम रोज मंदिर जाएंगे और उस नियम का आप पूरे जीवन भर पालन करो, वो भी आपकी पूजा के बराबर है। आप नियम बना लो, हम बिना भगवान की पूजा किए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जल भी नहीं पिएंगे, वो भी आपकी पूजा के बराबर है। आप नियम बना लो, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, हम पूजा नहीं कर पा रहे, हम तीर्थ यात्राओं में नहीं जा पा रहे, लेकिन भगवान का भजन हम 24 घंटे जब तक बन सके जपते रहे। वो एक नियम का अगर आपने पालन किया, वो भी आपकी पूजा के बराबर है। आप तो नियम बना लो कि हम सत्य बोलेंगे, ना मंदिर जाएंगे, ना तीर्थ यात्राओं में जाएंगे, ना कहीं जाएंगे, केवल और केवल सत्य बोलेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे, वो भी पूजा के बराबर है। जो भी नियम का पालन कर लिया जाए और उस नियम का, उस कर्तव्य का विधि विधान से पालन करना, वो एक पूजा के समान है। और काशी नरेश जंगल में भटक गया, भटकते भटकते भील के यहाँ पर पहुंचा। भील का नियम था अतिथि देवो भव, उसने कहीं सुन रखा था, कोई भी अतिथि जाए, दोनों पति पत्नी उसकी सेवा किया करते थे, जो उपलब्ध हो जाए कंद मूल फल जल उसे दिया करते। एक दिन काशी नरेश पहुंचे, अर्धरात्रि का समय। भील ने देखा, पूछा महाराज आप कौन हो? उसने बताया मैं काशी का नरेश जंगल भ्रमण करने आया था, पर रात्रि हो गई, मार्ग भटक गया हूँ, इसलिए मुझे रात्रि भर विश्राम करना है, सुबह रास्ता खोजकर मैं अपने स्थान को वापस चला जाऊंगा। भील और भिलनी दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं। दोनों पति पत्नी बाहर सो गए और राजा को अपने झोपड़ी में सुलाया। प्रातः काल हुआ, भील छोड़ने के लिए जाता है राजा को मार्ग दिखाने के लिए। अचानक से जंगल में एक स्थान दिखाई दिया जहां से बड़ा प्रकाश तेज निकल रहा था। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरा, उस स्थान पर गया, मिट्टी को खोदने लगा। तो भील ने सोचा राजा हैं, ये मिट्टी खोद रहे हैं, मैं भी मदद कर देता हूं। वो भी खोदने लगा। भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग प्राप्त हुआ। उस मिट्टी को एकत्रित करके सुंदर आसन बनाई, आसन पर भगवान शिव को स्थापित किया। भील ने कहा महाराज ये पत्थर को आप ऐसे क्यों बैठा रहे हो? राजा ने कहा भैया ये पत्थर नहीं, ये साक्षात मेरे महादेव, मेरे परमात्मा शिव है। ये कहां जंगल में मिट्टी में दबे हुए पड़े थे। भील ने कहा शिव
कहाँ शिव है, तो आपने इन्हें स्थापित कर दिए। राजा कहते हैं हाँ, अब मैं इनकी पूजा करूंगा, अगर कहीं कोई सरोवर हो तो बताओ। भील ने बताया, राजा ने स्नान किया, पत्ते लिए, पत्तों का पात्र बनाया, दोना बनाया, उसमें जल लेकर आया और भगवान महादेव को अर्पित किए। अर्पित करने के पश्चात उस भील से कहा, भैया अगर जंगल में कहीं फल फूल मिल जाए तो लेकर आओ। भील जंगल से फूल फल लेकर आया, राजा को ला कर दिए। राजा ने वो भगवान को अर्पित किए। अब राजा मन में सोच रहे हैं, जल भी है, फल फूल भी है, लेकिन भगवान को अर्पित करने के लिए तिलक त्रिपुंड कुछ नहीं है, क्या करूं। तो शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां आपको तिलक त्रिपुंड की व्यवस्था ना हो, तो कहते हैं मिट्टी, धरती की जो रज है, धूल, आप उसे ही त्रिपुंड के रूप में अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। अगर धूल मिट्टी भी प्राप्त नहीं हो पा रही है तो जल को ले, मंत्र बोले और माथे पर त्रिपुंड तिलक के रूप में आप उसे धारण कर सकते हैं। राजा सोच रहा है या कहीं त्रिपुंड की व्यवस्था नहीं है, क्या करूं। रज को उठाया, बोले बाबा के मस्तक पर अर्पित किया और स्वयं अपने मस्तक पर लगा लिया, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, प्रणाम किया, प्रार्थना की और जाने लगे। राजा ने भील से कहा, भैया मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन तुम एक नियम अपने जीवन में बना लेना, जब तक इन भोले बाबा को तुम भस्मी अर्पित ना कर दो तब तक भोजन भी ग्रहण मत करना। भील ने कहा, व्यक्ति का गुरु कोई भी हो सकता है, माता गुरु, पिता गुरु, भाई गुरु, पति गुरु, राजा गुरु, बालक गुरु, कोई भी गुरु हो सकता है, जिससे ज्ञान की बात सीखने को मिल जाए वही गुरु। आज से राजा मेरा गुरु और मैं गुरु की वचन का पालन करूंगा। और उसका नियम बन गया। कहते हैं रोज भस्मी लेकर आता, शमशान से भोले बाबा को अर्पित करता, पूजा पाठ जैसी बन जाती करता, उसके बाद जल ग्रहण करता। पर एक दिन भोले बाबा ने उसकी परीक्षा ली। आज भील स्नान ध्यान करके जब शमशान पहुंचा, शमशान में भस्मी नहीं है, चिता की राख नहीं मिली। भील ने सोचा दूसरे स्थान पर जाता हूँ, वहां भी गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। आज भील सोचता है मेरा नियम टूट गया, और नियम अगर टूट गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि गुरु के वचन को नहीं निभा पाया तो मैं प्राण त्यागूंगा। प्राण त्यागने लगा। इसकी पत्नी ने देखा, लकड़ियों की चिता बनाई है, पूछा स्वामी ये क्या कर रहे हो। भील कहता है, बिलनी मैंने अपने गुरु राजा को वचन दिया था कि मैं रोज भोले बाबा को भस्मी अर्पित करूंगा, लेकिन आज मेरा वो नियम टूट रहा है, इसलिए मैं इस चिता में जलकर अपनी देह को समाप्त कर रहा हूं। लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरा एक कार्य करना, जिस समय मेरी देह जलकर समाप्त हो जाए तो यहाँ से भस्मी उठाना और मेरे भोलेनाथ को ले जाकर अर्पित कर देना। वो भिलनी रोते हुए भील के चरणों को पकड़ ली, स्वामी मेरे होते हुए आपको प्राण त्यागना पड़े, ये नहीं हो सकता। प्राण त्यागना ही है तो मैं प्राण त्यागूंगी और आप अपना नियम निभाना। आज भील की पत्नी भिलनी उस चिता पर बैठ गई और भील से कहा, स्वामी मेरा परम सौभाग्य है जो मैं जीते जी सदा सुहागन बनकर महादेव के लिए अर्पित हो रही हूँ, आप इस चिता में आग लगा दीजिए। आज भील ने अपना नियम निभाने के लिए चिता में आग लगा दी। थोड़ी ही देर में धू धू करके भील की पत्नी भिलनी जल गई। भील को दुख भी हुआ, नेत्रों से आंसू बहे, आंसुओं को पोंछकर चिता की भस्मी उठाई, महादेव को ले जाकर अर्पित की, आरती करने लगा। आरती करते करते स्वभाव में डूब गया, ऐसा भाव में डूब गया कि ये भूल ही गया कि आज महादेव को जो भस्मी चढ़ाया हूँ वो भस्मी मेरे पत्नी के शरीर की है। आरती कर रहा था और रोज की भांति जिसका नियम था कि आरती के समय अपनी पत्नी को आवाज लगाता था,
आरती कर रहा है भाव से और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहता, अरे भाग्यवान, अभी तुम्हारा कामकाज पूरा हुआ या नहीं? रोज लेट हो जाती हो, आरती का समय हो गया, आरती में आ जाओ। और जैसे ही पलट कर देखा, वो भील की पत्नी जो चिता में जलकर भील ने स्वयं जिसे अग्नि दी, जलकर समाप्त हो गई है, वो चलकर चली आ रही है। आरती हुई, प्रणाम किया, प्रणाम के पश्चात देखा उसकी पत्नी है ही नहीं। फिर थोड़ी देर में महादेव के समक्ष वही पत्नी दिखाई दी, तो वो भील को याद आया कि ये तो जल गई है, मर गई है, पर यहाँ कैसे? तो पूछा, तो वो पत्नी कहती है, हे स्वामी, मैंने ऐसे ही देह नहीं त्यागी, मैंने महादेव की सेवा में अपनी देह को त्यागा है, इसलिए मैं तो मरकर भी अमर हो गई। मैं शरीर त्याग चुकी हूं, लेकिन सदैव महादेव की सेवा में समर्पित हूं। भगवान शिव ने लीला की, पुनः उस भील की पत्नी को जीवित कर दिया और भील भिलनी दोनों भगवान महादेव की सेवा करते रहे। पूरे जीवन काल उन्होंने महादेव की सेवा की और भगवान ने जब परीक्षा ली तो उस परीक्षा को भी भील ने पूर्ण किया। तो ऐसे भगवान महादेव जो अपने भक्तों पर करुणा कृपा करने वाले तो हैं, लेकिन जब भक्त भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो भगवान उसकी परीक्षा बहुत लेते हैं। यही परीक्षाएं, यही विपत्ति जो सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, हमारी भी परीक्षाएं होती हैं। जब हम भगवान की भक्ति भजन करते हैं तो ये दुख इसलिए आते हैं कि जो भक्त मेरे भक्ति के मार्ग में आ रहा है, इसकी भक्ति, इसका विश्वास, इसका प्रेम, इसकी श्रद्धा अडिग है या ये थोड़ी विपत्ति से घबरा जाएगा। इसलिए जीवन में ये दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन जीव को चाहिए कि सुख दुख को त्याग कर केवल और केवल भगवान की भक्ति, भगवान के भजन में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। यही आज की कथा का सार है। तो रुद्राक्ष, विभूति, बेलपत्र और भगवान का नाम, इनकी जो महिमा शिव महापुराण में बताई गई है, इस कथा को आप हम सभी ने आज विस्तार पूर्वक श्रवण किया। अब आज की बात पुष्पांजलि यही भगवान के चरणों में समर्पित। शेष चर्चा आप हम सभी कल की सभा में श्रवण करेंगे। कल कथा का चतुर्थ दिवस और भगवान भूत बावन भोलेनाथ बाबा और माँ पार्वती के विवाह की आप हम सभी कथा को श्रवण करेंगे। तो सभी लोग समय से पधारेंगे, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, क्योंकि संसार में विवाह होता है तो हम खूब बन ठन कर सुंदर श्रृंगार करके जाते हैं, पर कल कथा में भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह होगा। कल भगवान शिव और माता पार्वती के चरण प्रक्षालन करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि संसार में जब विवाह होते हैं हम अपने बेटा बेटी के विवाह में खूब आनंद उत्साह मनाते हैं। बेटियों के चरण प्रक्षालन करते हैं तो रुपया पैसा, सोना चांदी, गाड़ी बंगला, महल, मकान, दुकान सब लुटाते हैं।